गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का आपकी व्याकरण पुस्तिका व्याकरण दीपिका का पहला पाठ भाषा, व्याकरण तथा लिपि। तो भाषा को क्या हम कहते हैं? लैंग्वेज इंग्लिश में। और व्याकरण क्या होता है? ग्रामर। और लिपि होता है स्क्रिप्ट, लिखने का तरीका, उसे हम लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम इस पाठ में सीखेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं भाषा क्या होता है। भाषा होती है लैंग्वेज। माँ बेटा नल बंद कर दो। राजीव। माँ अभी तो मैं हाथ धो रहा हूँ, फिर मंजन करूँगा। माँ नल दोबारा खोल लेना, पानी बेकार मत बहाओ। ऊपर के वाक्यों में माँ तथा राजीव बोलकर तथा सुनकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा? जो इनमें वार्तालाप हुआ, माँ बेटे में जो बातचीत है उसमें क्या हुआ? माँ भी कुछ बच्चे को कुछ बात कह रही हैं और बच्चा भी उनसे कुछ बात कह रहा है। तो आपस में दोनों क्या कर रहे हैं? बोलकर तथा सुनकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। मतलब मौखिक होता है मुंह से बोला जाने वाला, मौखिक होता है मुंह वाला रूप, जिसमें हम भाषा को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं। रजनी ने शालू को पत्र लिखा। रजनी, शालू 26/8/2019 को मेरा जन्मदिन है। शाम 5 बजे पार्टी है, तुम जरूर आना। शालू, रजनी मैं अवश्य ही समय पर पहुंच जाऊंगी। इस उदाहरण में रजनी ने अपनी सहेली को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। अब रजनी ने शालू को अपने जन्मदिन पर बुलाया है। उसने शालू को पार्टी की सूचना लिखित रूप में दी है। उसने शालू को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। तो ये यहाँ भाषा का प्रयोग लिखित रूप में हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा यूज हुई है? क्योंकि जब हम आमने सामने होते हैं तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने दूर के रिश्तेदारों तक बात पहुँचाने के लिए हमें कई बार लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ऑफिसेस में भी लिखित भाषा का प्रयोग होता है। न्यूज़पेपर्स में, आपकी ग्रामर में, आपकी किताबों में जो है वो लिखित भाषा होती है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो भाषा क्या होता है? भाषा वो साधन है, साधन है जिसके द्वारा, जिससे हम बोलकर या सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। अब भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। भाषा विचारों का आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। पहला मौखिक भाषा और सेकंड लिखित भाषा। अब मौखिक क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही बोला कि जब 2 मनुष्य आमने सामने या पास पास होते हैं तो वह परस्पर अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं। तो भाषा का ये रूप मौखिक भाषा कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब मुख से बोलकर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और दूसरा रूप क्या है भाषा का? लिखित। तो लिखित रूप क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर मन के विचारों को हम प्रकट कर सके, उसे लिखित रूप कहते हैं। ठीक है। तो लिखित रूप में भाषा का ये रूप मौखिक लिपि भाषा भी इसे कहा जाता है। अब उसके बाद है भारत की भाषाएं, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अब भारत जैसे आपको पता है विशाल देश है और यहाँ पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक राज्य हैं, जिसमें जैसे पंजाब, गुजरात, आसाम, कर्नाटक आदि। प्रायः प्रत्येक राज्य को अनेक की अलग भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि चाहे हम अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, चाहे हमारे
धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब यहाँ कुछ राज्य और उनकी भाषाएं दिए गई है। जैसे आसाम में भाषा कौन सी बोली जाती है? असमिया। उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ और पश्चिम बंगाल में बांग्ला। अब उसके बाद है व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? भाषा तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण होता है ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर जो है, इन जो ये वाक्य लिखे हैं इनको हम पढ़ते हैं। मोहन परीक्षा में पास हो गया। मोहन परीक्षा में पास हो गया। मोहन परीक्षा में पास हो गया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। मेरे को पुस्तक दो, मुझे पुस्तक दो। कुत्ते भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब इन दोनों तरफ के वाक्यों में आपने क्या देखा कि जो पहले वाक्य हैं वो अशुद्ध हैं, उनमें कोई ना कोई अशुद्धि है, उनमें कोई ना कोई गलती है। जैसे मोहन परीक्षा में पास हो गया, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। तो परीक्षा लिखने पर ये वाक्य अशुद्ध वाक्य शुद्ध हो गया। तो हमें किसी भी चीज को लिखना या बोलना, शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना कौन सिखाता है? व्याकरण। प्रथम दो वाक्यों में वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धि है। परीक्षा तथा आकाश का शुद्ध रूप है परीक्षा तथा आकाश। तीसरे तथा चौथे वाक्यों में वाक्य रचना की अशुद्धि है। मेरे को के स्थान पर मुझे तथा भौंक रहा है के स्थान पर भौंक रहे का प्रयोग होना चाहिए। व्याकरण वह शास्त्र है। अब व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। पढ़ना भी उसके बाद है व्याकरण के भाग। होली भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, पुरुष, स्त्री सभी में ये प्रेम व एकता के बीज बोता है। एक दूसरे के गले मिलकर लोग वर्षों पुराना बैर भूल जाते हैं। अब समझो, इस अनुच्छेद में कई वाक्य हैं। अब ये जो छोटा सा अनुच्छेद हमने ऊपर पढ़ा, इसमें बहुत से वाक्य हैं। वाक्य क्या होता है? सेंटेंसेस। तो वाक्य ही भाषा की सार्थक इकाई है। किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें वाक्य जो हैं वो सीखने पड़ते हैं। तो वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? शब्द चाहिए। वाक्य शब्दों को मिलाकर बनते हैं और शब्द किनसे बनते हैं? वर्णों को मिलाकर बनते हैं। तो भाषा में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्ण सीखते हैं। उसके बाद हम शब्द सीखते हैं, शब्द बनाना, और शब्द बनाने के बाद हम वाक्य बनाना सीखते हैं। व्याकरण में वाक्यों, शब्दों तथा वर्णों के संबंध में विचार किया जाता है। अब ग्रामर सीखने के लिए हमें क्या क्या सीखना है? वर्ण क्या होता है? अल्फाबेट्स। ठीक है, हिंदी के अल्फाबेट्स कौन कौन है? जैसे का, ख, ग और अ, आ, ई, स्वर और व्यंजन। उसके बाद शब्द, ठीक है, और उसके बाद वाक्य। शब्द होते हैं वर्ड्स और वाक्य होते हैं सेंटेंस। तो व्याकरण में हम तीन चीजों पर विचार करते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या होता है? वाक्य के व्याकरण के इस भाग में वर्णों, उनके उच्चारण, स्थान व उनके भेदों के संबंध में विचार किया जाता है। तो वर्ण विचार में हम व्याकरण जो, अगर हमें ग्रामर अच्छे से सीखनी है, व्याकरण सीखनी है, तो सबसे पहले हमें वर्णों को अच्छे से सीखना है। तो वर्ण सीखने के लिए हमें वर्णों के बारे में, उनका उच्चारण क्या होता है, उनको बोलने का ढंग व उनके भेदों के संबंध में विचार करना है। उसके बाद है शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्दों के भेद, उनके शुद्ध रूप तथा रचना का ज्ञान कराया जाता है। फिर है वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्य के भेद तथा वाक्यों को शुद्ध रूप में के विषय में बताया जाता है।
उसके बाद है भाषा को अच्छी तरह समझने के लिए व्याकरण के इन तीनों भागों का ज्ञान आवश्यक है। उसके बाद है लिपि। मौखिक भाषा ध्वनियों को की सहायता से बोली जाती है। लिखित भाषा का आधार लिपि है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब भी कोई भाषा लिखी जाती है तो वो किस ढंग से लिखी जाती है, वो उसकी लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। आपको ये याद रखना है, हमारी हिंदी की लिपि जो है वो है देवनागरी। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो चिन्ह क्या होता है? निशान। तो हर भाषा एक अलग तरीके से लिखी जाती है और उसी भाषा के को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। हिंदी पढ़ने वालों के लिए शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है। तो आपको अगर हिंदी सीखनी है तो आपको सबसे पहले वर्णों का शुद्ध उच्चारण सीखना होगा। इन शब्दों का उच्चारण करो और लिखने का अभ्यास करो। तो ये आपके लिए है, इन शब्दों को उच्चारण करके उनको लिखने का अभ्यास करना है। पहला क्या है? विजय, रोगी, धर्म, रक्षक, गुण, स्वतंत्र, उन्नति, निश्चित, प्राचीन, डरपोक, मौखिक, सैनिक, किसान, चित्रकार, मूक, बढ़ई, परतंत्र, परीक्षा, ऐतिहासिक, मूर्तिकार, विद्यांचल, वसुधा, कायर, संबंध, कष्ट, बुढ़ापा, सार्थक, स्त्री, ईमानदारी, सच्चाई, पर्वतीय, भारतीय, विश्वास, विज्ञान, प्रसिद्ध, ख्याति, टापू, व्यापारी, रीति, तिरंगा, गगन, सहायता।